परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री गोवर्धन नाथ के दिव्य स्वरूप श्री श्रीनाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में उन्हीं के वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत जो कि हम आप सबके मध्य में अविराजित होकर के दर्शन दे रही हैं, सर्वप्रथम ऐसे भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। इस उत्सव में भागवत की सेवा कर रहे सभी विप्रवरों को बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत के संगीत के माध्यम से सेवा कर रहे सभी संगीतज्ञों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी श्रोता भाई बहनों को जो जहां जहां से पधारे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत एवं आप सबके हृदय में विराजमान राधा रमण वाधा हरण प्रभु को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। अनंत कृपा श्री श्रीनाथ बाबा की हम आप सब पर हुई है। अपने दिव्य मनोहर छटा के मध्य श्रीमद् भागवत का श्रवण, अपने स्वरूप का दर्शन और अपने ही छोटे भ्राता श्री गिरधर लाल जी के पावन जन्मोत्सव की भी खूब खूब आनंद ठाकुर जी हम पर बरसा रहे हैं। अब मैं अपने मन के अनुभव को कैसे आपके सामने व्यक्त करूं? मेरे लिए वास्तव में ये एक स्वप्न जैसा ही है। कभी विचार मात्र भी नहीं हुआ था कि ठाकुर जी का उत्सव हम कर भी पाएंगे। हमारे जितने भी परिकर के यहाँ विराजमान हैं, परसों तक तुम प्रसन्नता किसे कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता था। अभी दिल्ली में कथा थी तो मैं 3 घंटे भी सोया हूं, मुझे ये भी स्मरण नहीं। दिन रात केवल यही चिंता कि कैसे उत्सव होगा, कैसे सब व्यवस्थाएं होंगी। कभी उत्सव हमने किया नहीं, प्रथम बार भाव बना ठाकुर जी पधारे तो उनका उत्सव हो। लेकिन शास्त्र आज्ञा करते हैं भगवत कार्य का कोई मनोरथ आप मन में स्थापित कर लो और स्थापित करने के बाद में ठाकुर जी से कह दो तू जाने तेरा काम जाने। हमने सोच लिया अब कराना तुम्हारा काम है। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी है। हम तो ठाकुर जी से यही कह रहे हैं, देखो आपका उत्सव कर रहे हैं हम, यदि उत्सव में जरा भी कोई कमी रह गई मेरा क्या जाएगा? मेरा तो जन्मदिन है नहीं, आपका ही जन्मदिन है। तो आपको यदि बढ़िया से अपना जन्मदिन करवाना है तो अपने आप ही संभालो। और वास्तव में आप सब लोग यही भाव समझें, यहाँ जितना भी कार्य हो रहा है, चाहे वो सजावट का हो, चाहे वो प्रसादी का हो, चाहे वो कोई भी सेवा हो, वो आप नहीं कर रहे हैं। हमने ठाकुर जी से कहा अपनी सेवा स्वयं कराओ, तो आप सबके भीतर एक दिव्य स्वरूप से गिरधर लाल जी बैठ करके अपने पूरे कार्य को व्यवस्थित करवा रहे हैं। वही हम में बैठ के कथा करवा रहे हैं, वही इनमें बैठ के बेंजो बजवा रहे हैं, वही इनमें बैठ के तबला बजवा रहे हैं। वही सब यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। शास्त्राज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी के जहां पर स्वयंभू स्वरूप विराजमान है, ऐसे स्थानों में प्रवेश करने के बाद आप साधारण मनुष्य नहीं हो। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, सारे जीव जंतु, केवल इंसान नहीं,
एक कीड़ा भी यदि ठाकुर जी के तीर्थ में, ठाकुर जी के स्थान में प्रवेश करता है तो वह भी आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। तो ये हम आप सबका बहुत सौभाग्य है। किसी कार्य में आप अपनी सहभागिता व्यक्त कर दें तो वो कार्य सिद्ध हो जाए, तो ये मत सोचिएगा कि देखो ये मैंने किया, ये मैंने करवाया। अरे कोई पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा, ठाकुर जी ने तुम इस योग के समझा कि चलो तुम ये सेवा तुम कर दो हमारी। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। मैं तो कल भी कह रहा था कि कहीं ऐसे परिवार में जन्म दिया जहां अकेले पिताजी वक्ता नहीं है, हमारे पूज्य नाना जी भी वक्ता थे। कईयों ने तो दर्शन भी किया पूज्य नाना जी का। और वास्तव में मेरी इतनी श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ में इतनी निष्ठा है ना, वो हमारे नाना जी की ही देन है। हम तो श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हैं, लेकिन हमारे पूज्य नाना जी वे पुष्टि मार्गीय थे। और वे सदैव कहा करते थे, बोले लाला ब्रजवासी तो जन्मते पुष्टि मार्गी रे, वाकू वाकू आवश्यकता ना है जरूर दीक्षा लेवे की, ब्रह्म संबंध लेवे की, वो तो जन्म से ही पुष्टि मार्गी है। श्री वल्लभाचार्य जी गोवर्धन में जब पहली बार पधारे श्रीनाथ जी को लेने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, वल्लभाचार्य जी के आगमन से 70 वर्ष पहले श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव हो गया था। वल्लभाचार्य जी ने पूरी सेवा प्रणाली, पूजा प्रणाली आदि ये सब पद्धतियां निर्मित की। उससे पहले 70 वर्ष तो हम ब्रजवासी ही ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो प्रथम अधिकार तो श्रीनाथ जी का हम पर है, हम ब्रजवासियों पर है। तो उनकी बड़ी कृपा, नाना जी का खूब स्मरण आता है। यदि वे आज होते तो हमारे लाला को खूब लाड़ लड़ाते, खूब उनका सुंदर दर्शन पाके आनंद करते। तो ये सौभाग्य है हमारा कि ठाकुर जी ने अपनी लीला में, अपनी सेवा में हमें बुलाया है। कल रात्रि मयूर सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान थे, मयूर की छटाएं बनाई थी। अब जैसी हम पर सेवा हो जाती है वैसी करने का प्रयास कर रहे हैं। बस ठाकुर जी के नित्य उत्सव मनते रहें। और भाव तो ऐसा है कि ये उत्सव हर वर्ष हो, लेकिन जैसी फिर ठाकुर जी की इच्छा रहेगी उस हिसाब से फिर उत्सव को करेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम आप सब लोग प्रवेश करें, बड़े भाव से सब लोग श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः कि तेजो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। क्योंकि हम नाथद्वारा में बैठे हैं तो इस श्लोक का भावार्थ भी ठाकुर जी के प्रादुर्भाव जन्म लीला से ही होना चाहिए। ऐसे तो अनेकों अर्थ हैं इस श्लोक के, और मैंने बहुत पुरानी कथाओं में, बहुत पुरानी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 20 साल हो गए हमको कथा करते हुए, 4 वर्षों में पुरानी कथा मतलब 2-3 साल पुरानी कथा, उसमें ये भाव मैंने कहे हैं। बहुत भाव से सुनिएगा, संपूर्ण कृष्ण कथा एक ही श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, ये ठाकुर जी की घंटी है, ठाकुर जी की घड़ी है, इसको हम नहीं रोक सकते।
और कल मैं कह रहा था, मैंने हमारी कथा भी ऐसे समय पर है कि सबसे ज्यादा बजेगी 10, फिर 11, फिर 12, और जब पूरी होनी होगी तब एक ही बार बजेगा। बड़ी जल्दी 11 बजाती है। सावधानी से सुनो। संपूर्ण कृष्ण कथा इसी श्लोक में है, संपूर्ण राम कथा इसी श्लोक में है, संपूर्ण हनुमान चरित्र इसी श्लोक में है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, साधारण बात नहीं है। वैयाकरणी तो 1008 से भी ऊपर अर्थ बताते हैं इस श्लोक के। क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। प्रभु बालकृष्ण प्रभु मथुरा में देवकी वसुदेव के यहां जन्म लेते ही इतरतः अन्वयाद इतरतः ठाकुर जी अपने माता पिता को छोड़ करके चले गए। किसके पास चले गए? नंद और यशोदा के पास चले गए। संपूर्ण कृष्ण कथा एक ही श्लोक में। जन्म लेकर के ठाकुर जी अन्वयाद इतरतः अपने दूसरे माता पिता के पास चले गए।